की प्रभावशाली Q3 बिक्री। अजमेरा रियल्टी ने तिमाही के लिए 270 करोड़ रुपए की बिक्री मूल्य की रिपोर्ट की है, जिसमें संग्रह 167 करोड़ रुपए का है। यह क्रमशः 7% और 10% की सालाना वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बेंगलुरु में अजमेरा आइरिस के लॉन्च ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनी की खरीदारों को आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है। अद्वैत इंफ्राटेक की प्रमुख बैटरी भंडारण परियोजना। अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड को गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 500 मेगावाट 1000 मेगावाट घंटे के स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए एक इरादा पत्र LOI प्राप्त हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की ऊर्जा भंडारण क्षमताओं को बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण का समर्थन करना है। अमेरिकी नौकरियों के डेटा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एशियाई शेयरों में गिरावट। एशियाई शेयरों में गिरावट आई है क्योंकि निवेशक आगामी अमेरिकी नौकरियों के डेटा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बाजार की प्रतिक्रिया वैश्विक आर्थिक स्थिरता और भविष्य की मौद्रिक नीति निर्णयों पर डेटा के संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं को दर्शाती है। एथर इंडस्ट्रीज ने संचालन फिर से शुरू किया। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एथर इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 के लिए बंदी आदेश को रद्द कर दिया है। कंपनी अब सुविधा में पूर्ण क्षमता संचालन शुरू करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्धारित शर्तों का पालन किया जाए। इस विकास से कंपनी की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने सोलर ग्लास क्षमता का विस्तार किया। बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड ने सोलर ग्लास के निर्माण में अपनी वर्तमान क्षमता का 50% विस्तार करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करना और सौर उद्योग में कंपनी की स्थिति को मजबूत करना है। ब्रिजवाटर का चीन फंड बाजार प्रवृत्तियों को चुनौती देता है। ब्रिजवाटर का चीन फंड ने 35% की प्रभावशाली वापसी देकर बाजार प्रवृत्तियों को चुनौती दी है। यह प्रदर्शन फंड की रणनीतिक निवेश दृष्टिकोण और चीनी बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करने की क्षमता को उजागर करता है। फेड अधिकारियों ने मुद्रास्फीति की चिंताओं को व्यक्त किया। फेडरल रिजर्व की हालिया बैठक के मिनट से पता चलता है कि अधिकारी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के मुद्रास्फीति प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। ये चिंताएं फेड के सामने आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता को संतुलित करने की चुनौतियों को उजागर करती हैं। GMR एयरपोर्ट्स ने बर्ड दिल्ली एविएशन में हिस्सेदारी हासिल की। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने बर्ड दिल्ली जनरल एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 50% शेयर पूंजी को हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौते में प्रवेश किया है। इस अधिग्रहण से GMR की विमानन क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाने और उसके बाजार उपस्थिति का विस्तार करने की उम्मीद है। लुपिन की पिथमपुर सुविधा को FDA की मंजूरी मिली। लुपिन लिमिटेड को US FDA से अपनी पिथमपुर यूनिट एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एक स्थापना निरीक्षण रिपोर्ट EIR प्राप्त हुई है। यह मंजूरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करती है। मंगलोर रिफाइनरी का रणनीतिक पट्टा समझौता। मंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने कच्चे तेल के भंडारण के लिए ISPRL के साथ एक पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य कंपनी की भंडारण क्षमताओं को बढ़ाना और उसकी परिचालन दक्षता का समर्थन करना है। PNG ज्वेलर्स का त्योहारी सीजन बूस्ट। PNG ज्वेलर्स ने Q3 FY24 की समान अवधि की तुलना में लगभग 24% की समेकित सालाना वृद्धि की रिपोर्ट की है। यह वृद्धि समान स्टोर बिक्री में मजबूत वृद्धि, दशहरा, दिवाली और शादी के मौसम के दौरान त्योहारी मांग के कारण हुई है। RBI ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर प्रतिबंध हटाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जो मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी है,
पर लगाए गए ऋण स्वीकृति या वितरण के प्रतिबंधों को हटा दिया है। इस निर्णय से कंपनी की ऋण देने की क्षमताओं को बढ़ाने और उसकी विकास योजनाओं का समर्थन करने की उम्मीद है। यूएस फेड ने ब्याज दर कटौती को धीमा करने का संकेत दिया। यूएस फेडरल रिजर्व के हालिया नोट से संकेत मिलता है कि ब्याज दर कटौती को धीमा करने का इरादा है।